नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। कुंभ नगरी प्रयागराज में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है, जहां एक बीजेपी नेता की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि झुंसी थाने में बीजेपी नेता मनोज पासी को पुलिस ने लाठी, डंडे, जूते और बेल्ट बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने देर रात थाने पर विरोध प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के विकास को तेज गति देने के लिए राज्य सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर एक नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। इस नए क्षेत्र में इन दोनों प्रमुख शहरों के अलावा कुल 7 जिले शामिल होंगे। इन क्षेत्र का दायरा 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होगा और इसे एक अत्याधुनिक धार्मिक विकास क्षेत्र के तौर पर तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास, नॉलेज पार्क और रोजगार के बड़े अवसर प्रदान किए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले कर्तव्य पथ पर शुक्रवार से रिहर्सल शुरू हो गया। ऐसे में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 17 से लेकर 21 जनवरी तक लोगों को किन रास्तों पर जाने से बचना है, किन्हें नजरअंदाज करना है। अगर आप कर्तव्य पथ के आसपास से आते जाते हैं तो एडवाइजरी पढ़ने के बाद ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें, वरना जाम में फंसे रह सकते हैं। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती 4 साल के बच्चे में HMPV संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 10 दिनों में यह अहमदाबाद में HMPV का 5वां केस है, जबकि गुजरात में अब तक कुल 6 मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भविन ने बताया कि 4 साल के एक बच्चे में HMPV संक्रमण की पुष्टि हुई है। बच्चा अहमदाबाद के कृष्णनगर क्षेत्र का निवासी है और उसे 13 जनवरी को खांसी, सर्दी और बुखार की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कारोबार सप्ताह के चौथे दिन अडानी ग्रुप के सभी लिस्टेड शेयर ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे हैं। अडानी समूह के शेयर में गुरुवार 16 जनवरी को 8.8% तक की बढ़ोतरी हुई, जो अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की खबर के बाद हुई, जो अपनी शॉर्ट सेलिंग गतिविधियों के लिए जानी जाती है। हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के नोट का लिंक देने वाली पोस्ट 16 जनवरी की सुबह एक्स पर शेयर की गई। एंडरसन के नोट में कहा गया था कि समूह को बंद करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। शाम होते ही लोग भीषण ठंड की वजह से अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं अनाथ और सड़कों पर रात गुजारने वालों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने रैन बसेरों में रुके लोगों से उनका हालचाल जाना, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों में ठहरने वाले लोगों को कंबल और भोजन का पैकेट भी वितरित करते दिखे। गलती से श्रीलंकाई सीमा में पहुंचे भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई सरकार ने अब रिहा कर दिया है। सभी 15 मछुआरे भारतीय राजनयिक अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों ने मेडिकल जांच की और मछुआरों के लिए आपातकालीन पासपोर्ट की व्यवस्था की, जिन्हें फिर कोलंबो से चेन्नई हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया। बॉलीवुड अभिनेता और सैफ अली खान बीती रात अपने घर के भीतर घुसकर किए गए हमले में बुरी तरह घायल हो गए हैं। हमलावर ने बीती रात सैफ अली खान के मुंबई स्थित घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला किया। इस हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में ही उन्हें मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। चाकू से किए गए बर्बर हमले में सैफ को कम से कम 6 घाव लगने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले में सैफ के घरेलू स्टाफ समेत कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर हालात कैसे हैं, यह तो टीम मैनेजमेंट ही जाने, मगर एक इंटरव्यू में आकाशदीप ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया, रोहित शर्मा को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है कि मैं किसी भी वक्त विकेट ले सकता हूं। वो मुझे बोलते भी हैं कि मैं हर एक गेंद पर विकेट लेने में सक्षम हूं। मैं यदि विकेट नहीं ले पा रहा होता हूं तो संदेश दे दिया जाता है कि मैं दूसरे छोर से कमान संभालूं और मैच का पेस धीमा करने का प्रयास करूं और रनों की गति पर
रोक लगाऊं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दरबार राजशाही टीम के कई खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिली है। खिलाड़ियों ने सैलरी न मिलने की वजह से विरोध प्रदर्शन किया है। टीम के कई खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में नहीं पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के मालिक सैलरी की तारीख को कई बार आगे बढ़ा चुके हैं और इस पर अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जिन्होंने अपने स्क्वाड की घोषणा नहीं की है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया था कि टीम इंडिया का ऐलान 18 या 19 जनवरी को किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच वनडे फॉर्मेट में खेले जाएंगे। 50 ओवर फॉर्मेट की बात हो रही हो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। रोहित विराट की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह लगभग पक्की लग रही है, मगर इस रेस में अब आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल भी शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड को 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है, जो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले हैं। इस खेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को करेंगे। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अलग अलग खेलों का आयोजन होना है। उस सूची में उधम सिंह नगर जिले का नाम है जिसमें खेलों का आयोजन होना है। इसीलिए राष्ट्रीय खेलों को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस दिन करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद अब योगी सरकार अगले बड़े मौनी अमावस्या स्नान की तैयारी में जुट गई है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को युद्ध स्तर पर तैयारी करने को कहा गया है। 16 जनवरी भारतीय स्पेस सेक्टर के लिए अहम दिन साबित हुआ है। आज घरेलू स्पेस सेक्टर से जुड़ी दो बेहद अहम खबर सामने आई हैं। पहली खबर में इसरो ने अंतरिक्ष में एक बेहद अहम कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार आज इसरो ने जानकारी दी कि अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग का मिशन सफल रहा है और देश दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अंतरिक्ष में डॉकिंग की क्षमता है। वहीं गुरुवार को ही कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लेते हुए श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है। गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि गाजा में 15 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल और हमास के बीच समझौते में 6 हफ्ते के प्रारंभिक सीज फायर चरण का प्रावधान है और इसमें गाजा से इजरायली सैनिकों की व्यवस्थित वापसी और हमास द्वारा इजरायली बंधकों की अदला बदली शामिल होगी। हालांकि सीज फायर को लेकर अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।